अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हम सब के दिलों के बहुत ही करीब है। जरा सोचें, ईद उल अजहा से कुछ दिन पहले जब घर में एक नया खामोश सा मेहमान लाया जाता है तो कैसी कमाल की रौनक आ जाती है पूरे घर में। एक सादा सा जानवर कैसे पल भर में घर के हर फर्द की तवज्जो का मरकज बन जाता है। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी जज्बाती और खूबसूरत रिश्ते को समझेंगे और देखेंगे कि कुर्बानी की असल रूह आखिर है क्या। तो चलें सीधा इस जोशो खरोशनी बात करते हैं जो इस मेहमान के आते ही हर तरफ फैल जाता है। जैसे ही ये जानवर घर की दहलीज पार करता है ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है? हम फौरन उसे प्यारे प्यारे नाम दे देते हैं। कोई इसे प्यार से शाहू पुकारता है तो कोई चांद कहना शुरू कर देता है। ये महज नाम नहीं होते, बल्कि यहीं से उस जानवर के साथ हमारी एक खास मोहब्बत शुरू हो जाती है। हम लाशौरी तौर पर इसे अपने खानदान का ही एक हिस्सा मानने लगते हैं। मासूम मोहब्बत के बंधन जो वाकई उसे सिर्फ एक जानवर से बढ़कर कुछ और बना देते हैं। खास तौर पर घर के बच्चों को देखें तो उनका तो ये बेहतरीन दोस्त बन जाता है। ईद से पहले के वो जो खास दिन होते हैं उनमें बच्चों का इसके साथ एक बहुत गहरा, खालिस और जज्बाती सा रिश्ता बन जाता है। स्कूल से आते ही सबसे पहले भागकर अपने इस नए दोस्त के पास जाना, ये एक ऐसा बेलोस ताल्लुक है जो हम सबकी बचपन की यादों में आज भी बसा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ये लगाव इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? तो भाई, ये इनकी रोज़मर्रा की देखभाल का नतीजा है। सुबह उठते ही उन्हें शौक से चारा डालना, उस बात का ख्याल रखना कि उन्हें प्यास ना लगे, तो बार बार ताज़ा पानी पिलाना, और हाँ, उनके साथ वो ढेरों सेल्फियों और तस्वीरें बनाना तो हम कैसे भूल सकते हैं। ये छोटी छोटी लेकिन मोहब्बत भरी मसरूफियात ही तो हैं जो एक आर्जी मेहमान को दिनों में हमारे घर का सबसे लाडला फर्द बना देती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। जरा ठहर कर सोचें, ये जो हमारा जज्बाती लगाव दिन ब दिन बढ़ रहा होता है, ये इस अलविदाई लम्हे को इतना मुश्किल क्यों बना देता है? जैसे जैसे ईद का दिन करीब आता है, दिल में एक अजीब सी उदासी छाने लगती है ना। एक तरफ तो ईद और त्योहार की वो खुशी होती है, और दूसरी तरफ उस प्यारे दोस्त और बेजुबान साथी से बिछड़ने का वो दुख होता है जो अंदर ही अंदर हमें अफसुर्दा कर रहा होता है। कुर्बानी की असल रूह और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, तो ये जो उदासी और बिछड़ने का दुख हम महसूस कर रहे होते हैं, ये इस रिवायत का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि सच पूछें तो यही कुर्बानी की असल रूह है। इस पूरी तारीख और रूहानियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जहां बुनियादी मकसद ही उस चीज़ को कुर्बान करना है जिसे आप बेपनाह चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और ये बात बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है कि ज़ाहिरी और बातनी अमल में क्या फ़र्क है। एक तरफ तो आपका ज़ाहिरी अमल है, यानी कुर्बानी करना और गोश्त की तकसीम, लेकिन दूसरी तरफ है वो असल रूहानी अमल, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी उस अजीज चीज़ को कुर्बान करना जिससे हम इतना प्यार करने लगे थे। सच्ची बात तो ये है कि अगर दिल में उसके लिए मोहब्बत ही न हो, उसे खोने की कोई तकलीफ ही महसूस न हो, तो भला वो कुर्बानी कैसी? तो अगर हम कुर्बानी को समझें तो ये अक़ीदत का एक ऐसा आला इजहार है जो ये साबित करता है कि हमारी नज़र में अल्लाह की मोहब्बत दुनिया के हर लगाव और हर रिश्ते से कहीं बढ़कर है। इस जानवर से मोहब्बत करना, इसका इतना ख्याल रखना और फिर उसे कुर्बान करते वक्त बिछड़ने का वो दर्द महसूस करना, बिल्कुल यही तो वो एहसास है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम सुन्नत को इस कदर गहरा और रूहानी बनाता है। रहम और शफ़क़त और इस्लाम में जानवरों के हुकूक। अब इस रिश्ते में सिर्फ जज्बाती लगाव ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इस्लाम हमें बहुत वाज़े और हमदर्दाना उसूल भी बताता है कि इस पूरे अरसे में इस जानवर के साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए। ये उसूल वाकई हम सब के लिए किसी बेहतरीन गाइडलाइन से कम नहीं है। तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये है कि हमारा दीन कितनी खूबसूरती से हमें जानवरों के हुकूक सिखाता है। उस जानवर को मुसलसल प्यार देना, इस बात को यकीनी बनाना कि वो ज़रा सा भी भूखा या प्यासा ना रहे, और उसे मारने या किसी भी किस्म की तकलीफ देने से सख्ती से गुरेज करना, ये सब क्या है? ये कुर्बानी से पहले की वो ज़बरदस्त रूहानी तरबियत है जो हमारे दिलों में तमाम जानदारों के लिए रहमदिली और बेपनाह शफ़क़त पैदा कर देती है। एक जज्बाती अलविदा, मोहब्बत और इंसानियत का सबक। ईद उल अजहा की वो जो सुबह होती है ना, कुर्बानी के वक्त के वो लम्हात इंतहाई जज्बाती होते हैं। जब उस बेजुबान दोस्त को अलविदा कहा जा रहा होता है तो बच्चों की आंखों में आंसू और बड़ों के दिलों में जो एक बोझ होता है वो बिल्कुल फितरी और जायज़ है। और आप जानते हैं, ये जो इज्तिमाई उदासी है, ये दरअसल हमारे अंदर जिंदा उस इंसानियत और हमदर्दी की सबसे बड़ी और खूबसूरत दलील है। अगर हम इन तमाम बातों को समेटें तो ईद उल अजहा का ये दिन हमें मोहब्बत, एक अजीम ईसार और गहरी इंसानियत का दर्स देता है। ये त्यौहार सिर्फ गोश्त बांटने और मज़े मज़े के खाने बनाने का नाम नहीं है। इस अजीम रिवायत का सबसे बड़ा सबक इसी जज्बाती गहराई और इस ईसार में छुपा है जो हमें अपना वो प्यारा सा दोस्त छिन जाने के बाद अल्लाह की रज़ा की खातिर महसूस होता है।
اب جب ہم آج کی اس خوبصورت اور جذباتی سی گفتگو کے اختتام پر پہنچے ہیں تو ذرا کچھ لمحوں کے لیے ماضی کی یادوں میں چلتے ہیں۔ یاد کریں ذرا، بچپن کے اس پیارے سے جانور کا کیا نام تھا جس نے آپ کے دل پر ایک گہرا اور نہ مٹنے والا اثر چھوڑا تھا؟ وہ کون سا چاند، موتی یا شاہو تھا جسے آپ آج تک نہیں بھلا پائے؟ ان خوبصورت یادوں کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور اس عظیم قربانی کی اصل روح کو کبھی مت بھولیے گا۔ آج کے لیے میری طرف سے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔